Good morning, all of you, dear students. We are going to study the chapter The Boy Who Broke the Bank. तो हमने इसको यहाँ तक इसको स्टडी कर लिया था। तो आई विश यू हैव रीस्टडी द चैप्टर। तो आज हम यहाँ से आगे इसको स्टडी करेंगे। अ लार्ज शेडी टैमरिंड ट्री, टैमरिंड बोलते हैं इमली को, और शेडी छायादार, तो यानी ए लार्ज शेडी टैमरिंड ट्री यानी एक बड़ा और छायादार इमली का पेड़। ग्रीव एट वन एंड ऑफ द बाजार, यानी बाजार के एक कोने पर जो ये उगा हुआ था। एंड ऑफ द बाजार एंड इट वाज हियर दैट, यानी ये बाजार के एक कोने पर था और ये इट वाज हियर दैट मिसिस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड, यानी जो मिसिस श्रीवास्तव थी जो बाजार के लिए शॉपिंग के लिए गई थी वो अपने एक दोस्त को वहाँ मिलती है, यानी उसको यानी उस श्रीवास्तव को उसका दोस्त मिलता है, एक मिलती है उसकी दोस्त मिसिस भूषण, यानी श्रीमती जो भूषण थी वो उसको मिलती है वहीं पर। और शेल्टरिंग बोलते हैं जैसे छाया में बैठना, यानी छाया में बैठा रहना। कहाँ? हर सेल्फ फ्रॉम द हीट, यानी गर्मियों के दिन थे तो हीट से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए वो अपने शरीर को ठंडक देने के लिए उस इमली के छायादार पेड़ के नीचे बैठी हुई मिलती है। मिसिस भूषण शॉड हर ए sample of the cloth he was going to buy and for 5 minutes they discussed its shade, यानी वो कहते हैं मिसिस भूषण शॉड हर ए सैंपल ऑफ द क्लॉथ, यानी जो मिसिस भूषण थी वो अपनी दोस्त मिसिस श्रीवास्तव को एक सैंपल दिखाती है कपड़े का, ठीक है, ऑफ द क्लॉथ शी वाज गोइंग टू बाई, यानी जिसको वो खरीदने जा रही थी। एंड फॉर 5 मिनट्स दे डिस्कस्ड इट्स शेड, यानी और लगभग 5 मिनट तक उन दोनों ने उस कपड़े के बारे में या उसके डिज़ाइन के बारे में या उसके शेड्स के बारे में डिस्कस किया। टेक्सचर एंड डिज़ाइन, यानी उसका जो कपड़ा था वो, यानी सूत था वो किस तरह का था, यानी शेड बोलते हैं उसमें जो छपाई थी वो यानी गहरा था या फिर हल्का था। टेक्सचर यानी उसमें प्रिंट कैसा था, यानी उसमें जो सूत था वो किस तरह का था। एंड डिज़ाइन, और उसमें जो डिज़ाइन बनी हुई थी वो किस तरह की थी। तो हैविंग एक्सक्वेटेड दिस टॉपिक मिसिस श्रीवास्तव सेड, डू यू नो माय डियर दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक कांट गिव इवन पे इट्स एम्प्लॉयज़, यानी वो क्या कहती है उससे कि हैविंग एक्सक्वेटेड दिस टॉपिक, यानी उस टॉपिक को थोड़ा सा एक तरफ रखकर जो मिसिस श्रीवास्तव है वो क्या कहती है, डू यू नो, क्या तुम जानती हो माय डियर, मेरी प्यारी, क्या तुम जानते हो, दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज़, यानी जो सेठ गोविंद राम का जो बैंक है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी पेमेंट नहीं करता है, यानी उनकी जो पेमेंट है वो उसको नहीं देता है। ओनली दिस मॉर्निंग, यानी मात्र इस सुबह, आई हियर्ड ए कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर, यानी मैंने आज ही एक कंप्लेंट उसके बारे में सुनी है कि जो उसके स्वीपर ने की थी, यानी जो उसमें स्वीपर है झाड़ू लगाने वाला है वो ये शिकायत कर रहा था कि मुझे मेरा जो पेमेंट है वो काफ़ी दिन हो गए उन्होंने मेरा जो पेमेंट है वो नहीं किया है। आई हियर्ड ए कंप्लेंट, मैंने आज सुबह एक शिकायत सुनी फ्रॉम देयर स्वीपर, यानी वहाँ जो काम करता है यानी झाड़ू लगाने वाला है उसकी। हु हैज़न्ट रिसीव्ड हिज वेजेस फॉर इवन ए मंथ, और वो कहती है उससे कि लगभग उसको 1 महीना हो गया उसको अभी तक उसका जो वेजेस बोलते हैं उसका जो मेहनताना था यानी उसका जो तनख्वाह बन रही थी वो उन्होंने नहीं दी है। तो नेक्स्ट आता है, वेयर डिड मिसेस श्रीवास्तव फाइंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण, यानी जो मिसेस श्रीवास्तव थी उसको उसकी दोस्त जो थी मिसेस
भूषण उसको कहाँ मिलती है? अंडर ए टैमरिन ट्री। ये थ्री ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, अंडर ए टैमरिन ट्री, अंडर ए पीपल ट्री, अंडर ए बनियान ट्री। तो वो टैमरिन जो ट्री था उसके नीचे वो उसको मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ से शॉकिंग, यानी एकदम अचंभित होते हुए, यानी एकदम शॉकिंग बोलते हैं झटका लगते हुए। रिमार्क मिसेस भूषण, इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन ए बैड वे। यानी वो क्या कहता है, क्या सोचती है, यदि जो बैंक है अगर वो अपने स्वीपर को ही पेमेंट नहीं करेगी या उसको पेमेंट नहीं देगी तो ऐसा लगता है कि इट दे मस्ट बी इन ए बैड वे, यानी वो बुरे रास्ते पर हैं, यानी उनकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। नॉन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पैड आइदर, यानी और वो कहता है जब वो स्वीपर को ही अपना पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने उसमें जो और काम कर रहे हैं और बंदे हैं उनको भी पेमेंट नहीं मिलेगा या उनको भी वो पेमेंट नहीं देंगे। शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द टैमरिन ट्री, यानी जो मिसेस भूषण थी वो मिसेस श्रीवास्तव को टैमरिन ट्री के पास ही छोड़ जाती है। एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड, और अपने आदमी यानी अपने पति की तलाश करती है। हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर फोटोग्राफिक शॉप, यानी वो कहाँ बैठा हुआ था, कमल किशोर की जो शॉप थी फोटोग्राफी की उसके सामने ही वो बैठा हुआ था। टॉकिंग विद द ऑनर, यानी जो उसके ऑनर था उस दुकान का वो उससे बात कर रहा था। सो देयर यू आर क्राइड मिसेस भूषण, यानी वो जो मिसेस भूषण थी वो चिल्लाती है कि तुम कहाँ थे। ओहो, सो देयर यू आर, यानी तुम यहाँ पर हो। तो आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, यानी वो क्या कहते हैं, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए ये 1 घंटे से तलाश कर रही हूँ, यानी तुम कहाँ पर थे। यानी वो कहते हैं कि मुझे आपको तलाश करते करते लगभग 1 घंटा, ऑलमोस्ट एन आवर, यानी लगभग 1 घंटा हो गया है। वेयर डिड यू डिसअपियर, यानी तुम कहाँ गायब हो गए थे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट इज़ हैपनिंग, यानी क्या घटने वाला है। टू ये पीपल नगर, यानी पीपल नगर में कोई घटना घटने वाली है। इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकक्रप्ट, यानी बैंकक्रप्ट बोलते हैं यानी बैंक का दिवालिया हो जाना या बैंक ख़त्म हो जाना, यानी अगर वो बैंक है तो दूसरे के अपने को जितने उसके कस्टमर्स हैं उनका पेमेंट ना करना। तो वो बोलती है उससे आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग टू पीपल नगर, यानी वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि पीपल नगर में क्या होने वाला है। इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट बोलते हैं दिवालिया होना या फिर अपने आप को खस्ता हालत में पहुंचा देना। तो इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकक्रप्ट, यानी मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंक हैं वो लोगों का जो उसके कस्टमर्स हैं उसके पेमेंट नहीं करने वाली है। शी इन्फॉर्म हर हस्बैंड, यानी जो मिसेज भूषण थी वो अपनी दोस्त को उसी टैमरिन ट्री के नीचे छोड़कर वो अपने पति के पास भागती है, यानी कुछ शिकायत करती है, और वो वहाँ पर शी इन्फॉर्म हर हस्बैंड, और वहाँ आकर वो अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करती है। तो व्हाट इज़ दैट सैड कमल किशोर, यानी यह क्या था। व्हाट इज़ दैट, यानी वो क्या था। व्हाट इज़ दैट, ये क्या है। सैड कमल किशोर, यानी कमल किशोर बोलता है कि क्या बकवास कर रही हो। सिटिंग अप सडनली विच बैंक, यानी वो सिटिंग अप यानी जल्दी से खड़े होते हुए, सडनली अचानक, यानी इस बात को सुनकर वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और पूछता है विच बैंक, कौन सा बैंक है। तो वाई द पीपल नगर बैंक ऑफ कोर्स, यानी वो कहती है कि ऑफ कोर्स यानी बेशक बिना शक के जो ऐसा काम करने वाला जो बैंक है वो हमारे पीपल नगर में ही मौजूद है। तो आई हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज़, यानी मैंने सुना है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी
पेमेंट नहीं कर रहे हैं। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर। और उससे क्या कहते हैं, डोंट टेल मी, मुझे मत बताना, यू हैव एन अकाउंट देयर, कि मैंने तुमको पहले नहीं बताया था। या फिर कहते हैं ना कि अगर कोई काम हो जाता है तो मुझसे मत कहना अगर काम हो जाता है तो, यानी एक कहावत सी है। तो मिस्टर किशोर, तो वो कहते हैं नो बट माई नेबर्स हैज़, यानी उससे कहती है मिस्टर किशोर से कि मेरा, अगर आपको उसमें बैंक में कोई खाता है तो वो कहता है नहीं मेरा तो नहीं है, बट नो बट माई नेबर्स हैज़, परंतु जो मेरा पड़ोसी है उसका उसमें अकाउंट मौजूद है। ही एक्सक्लेम्ड, यानी वो उत्तेजनक साथ यानी ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है। एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशंस टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, यानी उससे क्या कहता है वो, एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन, पार्टीशन बोलते हैं भाग, यानी पार्ट, यानी जहाँ पर वो बैठा हुआ था उस दुकान पर उसका जो नीचे वाला जो पार्ट था उसमें। एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पोर्शन, यानी कॉल्ड आउट बोलते हैं बुलाना, यानी आवाज़ देना। ओवर द लो पोर्शन ऑफ टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, यानी जो नई की जो दुकान थी बार्बर की, उसका अगला जो दुकान थी या दरवाज़ा था वो उसके पड़ोसी का था। किसके, मिस्टर किशोर के था। द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, यानी जो बार्बर की जो दुकान थी उससे अगला जो दरवाज़ा था वो उसके फैमिली का था। यानी जहाँ पर उसको वो बैठा हुआ मिलता है मिस्टर किशोर, उसका जो अगला जो दरवाज़ा था वो उसके पड़ोसी का था। कि ये दीपचंद, जो बोलता दीपचंद उसका नाम है। हैव यू हियर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, क्या तुमने अभी, लेटेस्ट बोलते हैं अभी ताज़ा ताज़ा, यानी उससे पूछता है क्या तुमने अभी एक ताज़ा खबर सुनी है। द पीपल नगर बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स्ड, कोलैप्स बोलते हैं जैसे गिरना, यानी ख़त्म हो जाना या एकदम तहस नहस हो जाना। तो वो बोलता है कि पीपल नगर का जो बैंक है वो ख़त्म होने वाला है, यानी वो एकदम गिरने वाला है। यू हैड बेटर गेट योर मनी आउट एज सुन एज यू कैन, और उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम उसमें से अपना जो पैसा है उसको उसमें उसको विड्रॉल करा लो, यानी उसको निकाल लो उसमें से। तो वो क्या कहता है, दीपचंद, हैव यू हियर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, यानी दीपचंद क्या तुमने सबसे ताज़ा खबर सुनी है। द पीपल नगर बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स्ड, कोलैप्स बोलते हैं तहस नहस यानी ख़त्म, ये डिस्ट्रॉय, यानी वो जो पीपल नगर का बैंक है वो ख़त्म होने वाला है। यू वुड बेटर गेट योर मनी आउट, यानी तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि उसमें से तुम अपना पैसा निकाल लो। एज सुन एज यू कैन, यानी जितनी जल्दी तुम हो सके उतनी ही जल्दी तुम्हें उसमें से पैसे निकाल लेने चाहिए। तो यहाँ पर है नेक्स्ट है हियर द वर्ड कोलैप्स्ड मीन्स, यानी कोलैप्स्ड मीन्स यहाँ सडन फॉल या लाई डाउन या फिर ए सडन फेलियर, यानी वो बैंक के बारे में बात करते हैं तो जो बैंक है वो ख़त्म होने वाला था। तो इसमें बी ऑप्शन है ये। तो नेक्स्ट यहाँ से हम करेंगे दीपचंद हु वाज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन, यानी जो जी दीपचंद था वो एक दुकान में, नाई की दुकान पर कटिंग कर रहा था, यानी अपने बालों को कटवा रहा था। वाज सो स्टार्टल्ड, यानी उनकी बात सुनकर वो बहुत ही काफ़ी, स्टार्टल्ड बोलते हैं अचंभित होना, यानी एकदम सतर्क हो जाना। दैट हिज हैंड्स शूक एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर, यानी जैसे ही उसने ये खबर सुनी तो निक्ड बोलते हैं, यानी जैसे बाल बनाते हुए जो कैंची की जो चोंच होती है आगे का जो नुकीला पार्ट होता है वो चुभ जाती है या उसकी वजह से थोड़ा बहुत कट जाता है, तो उसको बोलते हैं निक्ड। यानी वो जो जेंटलमैन था वो इतना अचंभित हुआ कि उसके हाथ में जो कैंची थी उसकी वजह से जो कस्टमर जिसके वो बाल बना रहा था उसका जो कान था वो उसको काट देता है। हिज कस्टमर्स राइट ईयर, यानी उसका जो सीधा कान था। द कस्टमर येल्प्ड बोलते हैं क्राई, यानी चीखना, यानी जैसे ही दर्द हुआ तो जो कस्टमर था वो चिल्लाता है
विद पेन, दर्द से, एंड डिस्ट्रेस यानी और बेचैनी की वजह से। पेन नॉट बिकॉज ऑफ द कट एंड डिस्ट्रेस बट बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़, यानी वो क्या कहता है कि बिकॉज ऑफ द कट एंड द डिस्ट्रेस बट बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़ ही हैड जस्ट हियर्ड, यानी वो कहता है कि उसको जो दर्द हुआ था या उसने जो आह की थी वो इसलिए नहीं की थी कि उसका जो कान था वो कट गया या फिर और कोई कारण नहीं था, तो उसने जो आह निकाली थी वो इसलिए निकाली थी कि जो बैंक था वो बंद होने वाला था और उसमें उसका उनका पैसा भी था। विद इन विद वन साइड ऑफ हिज नेक, यानी उसकी गर्दन की एक तरफ, स्टिल अनशेव्ड, यानी जो अभी अभी शेव भी नहीं किया था, ही स्टॉप्ड, यानी ही स्पैड अक्रॉस द रोड टू द जर्नल मर्चेंट्स स्टोर वियर देयर वाज ए टेलीफोन, यानी और वो क्या कहता आगे कि विद वन साइड ऑफ हिज नेक, यानी जो वो कट लगा था कैंची की वजह से वो उसकी गर्दन पर एक तरफ था यानी राइट साइड की ओर, एंड स्टिल अनशवन, यानी अभी भी वहाँ से शेव नहीं की थी। ही स्पेड अक्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चेंट्स स्टोर, यानी जो सड़क के दूसरी ओर जो स्टोर थे मर्चेंट्स के उनके पास वहाँ पर पहुँचा जाता है। मर्चेंट स्टोर वेयर देयर वाज ए टेलीफोन, यानी वो जो मर्चेंट की दुकान उसके सामने थी काफ़ी दूर थोड़ी पर, तो वहाँ पर एक टेलीफोन जो बूथ था तो वहाँ से वो टेलीफोन करने के लिए चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने इसको यहाँ तक स्टडी किया, तो कल हम अगले वीडियो में इसको यहाँ से आगे इसको स्टडी करेंगे, तब तक आप इसको अपने आप से खुद से रीस्टडी करें, ठीक है।